हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी ऑर्गेन्जा वाली फ़्रॉक जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो इसके लिए मैंने ऑर्गेन्जा का कपड़ा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस कपड़े को ऐसे ओपन कर लूँगी। एक बार ऐसे फोल्ड कर रखा है। अब मैं इसको दोबारा से फोल्ड करूँगी। ये इस तरीके से 4 लेयर्स में हो जाएगा। उसके बाद हम इसे ज़मीन पर रख लेंगे। क्योंकि मैं ये वाली फ़्रॉक बना रही हूँ, इसके अंदर नीचे से एक पार्ट अटैच है, तो सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट अटैच है मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। ध्यान रखना ये 4 लेयर्स है। अब मैं क्या करूँगी, मैं नीचे से लेकर यहाँ पर 11 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी और सीधी लाइन खींच लेनी है। ये हमारा नीचे का पार्ट कट चुका है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब ये बचा हुआ पार्ट लेना है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये ऊपर वाला पार्ट रहेगा हमारा। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद आपको अपना मेजरमेंट ले लेना है और उस मेजरमेंट के अनुसार मैं इसको कट करूंगी। मैं यहाँ से इसको ले रही हूँ 22 इंचेस पर। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका जो चेस्ट रहेगा वो 38 रहेगा और वेस्ट जो रहेगी वो 30 रहेगी। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। अब हम इसको एक और बार फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक मार्क लगाया है जो कि मैंने 4.5 इंच पर लगाया है। 4.5 इंच पर एक मार्क लगाना है। ऊपर वाले पार्ट की हमको लेंथ लेनी है 13 इंचेस। सबसे पहले मैं यहाँ से कट कर लूंगी। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये हम हटा देंगे। अब हमने जो यहाँ पर एक मार्क लगाया था वहां पे यहाँ पे 4 इंचेस पे एक और मार्क लगाना है मुझे। इन दोनों को ऐसे मिला लेना है। और यहाँ से इसको कट कर दूंगी मैं। तो कट होने के बाद ये अपर पार्ट मेरा इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम इसके लिए स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए मुझे ये बाकी का कपड़ा लेना है। इसको मैं साइड में कर दूंगी। अब आपको जितनी भी लंबी स्लीव चाहिए उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, उसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। मैं स्लीव्स की लेंथ 12 इंचेस रखने वाली हूँ, तो इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा 13 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी और इसे यहाँ से कट कर लूंगी। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे स्लीव्स को। ये अभी तक ये एक ही स्लीव्स काटी है मैंने, दूसरी हम इसके अनुसार बाद में काटेंगे। पहले मैं एक काटना बता रही हूँ। इसकी लेंथ 13 इंचेस है। अब यहाँ पे ये जो बंद वाला पार्ट है, यहाँ पे हमको क्या करना है, 9 इंच पर एक मार्क लगाना है। यहाँ से लेकर 9 इंच पर एक मार्क लगाना है। ये मैंने 9 इंच पर मार्क लगा लिया। इसके बाद यहाँ से एक तिरछा मार्क लगाना है। यहाँ से 9 इंच पर मार्क रहेगा और यहाँ से यहाँ तक 8 इंच रहेगा। ये वाला मार्क 8 इंच पे लगाना है यहाँ पे। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे। इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे ये 9 इंच हो गया,
यहाँ पे 8 इंच हो गया और यहाँ से यहाँ तक 13 इंचेस हो गया और ये वाली लंबाई भी 13 इंच हो गई। इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है और इसी शेप में आपको कट कर लेना है। ये हमारी एक स्लीव्स कट हो चुकी है। अब सेम इसी शेप में मैं दूसरी स्लीव्स भी कट कर लूंगी। ये मैंने बाकी का कपड़ा लिया, मैं इसके ऊपर इसको रखूंगी। अब मेरे पास ये इतना कपड़ा बच गया है, इसका नीचे का घेर बनेगा। अब ये देखिए डबल बार फोल्ड हो रखा है। अब मैं इसको एक बार और कर लूंगी फोल्ड। मेरा जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें घेर डलता है उसकी टोटल लंबाई 30 इंच रहने वाली है। तो उसके लिए हमने पहले 11 इंच का कट किया था जिसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ ऐड करेंगे। तो इसको मैं साइड कर दूंगी और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं 21 इंचेस पे काट लूंगी, क्योंकि 1 इंच सिलाई में चल जाएगा तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो हम यहाँ से 21 इंचेस पर मार्क लगा लेंगे। ये मैंने 21 इंच पर मार्क लगा लिया। अब मैं इसको कट कर दूंगी यहाँ से। ये देखो ये फ्रॉक के नीचे वाला पार्ट हो गया, ये 20 इंचेस का हो गया और ये इसके साथ सबसे पहले मैंने शुरुआत में जो कट किया था वो ये रहा, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन इसको हम यहाँ पे चुन्नट डाल के ऐड करेंगे और इसको अलग बॉडी वाले पार्ट में ऐड करेंगे। अब जो ये वाला पार्ट था इसके बराबर इसी के नाप का हम अस्तर कट कर लेंगे और जो बॉडी वाला पार्ट था ऊपर वाला उसी के भी सेम नाप का अस्तर कट कर लेंगे। अब मैं अस्तर को कट करूंगी। मैंने इसका अस्तर भी कट कर लिया है। ये जो अपर पार्ट था उससे थोड़ा सा लंबा मैंने कट किया है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पार्ट था इस पे मैं अस्तर को अटैच कर लूँगी। हमें बिल्कुल एक के ऊपर एक रखना है। ये मैंने अस्तर को अटैच कर लिया है, चारों तरफ सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट पे। ये चीज़ ऊपर की तरफ रहेगी और यहाँ पे स्लीव्स अटैच होंगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे फोल्ड करूँगी। ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। अब ये जो नीचे की तरफ यहाँ से मुझे 3 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर 4 इंच पे लगाना है। ये ऐसे सीधा निशान लगाना है। यहाँ पर हम सलवट भरेंगे। अब इसको ऐसे हल्का सा पकड़ना है और इस तरीके से हल्का सा कट कर देना है, जिससे हमें ये ध्यान रहेगा कि यहाँ पर हमको डाट भरनी है। अब मैं इसको खोल लूँगी। अब मुझे यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ना है और यहाँ से यूँ तिरछी सिलाई लगा देनी है। सेम यही काम मुझे दूसरी तरफ भी करना है। अब हम इसको ऐसे नाखून से इसको दबा देंगे। ये हमारा आगे वाला पार्ट था, ये इस तरह से हमने डाट भर ली है। अब हम इसको वापस फोल्ड करेंगे। अब ये जो साइड वाला पार्ट है जहाँ से हम फिटिंग करते हैं, यहाँ पर 3 इंच पर एक मार्क लगाना है और यहाँ पर 4 इंच पर एक मार्क लगाना है। ये मार्क थोड़ा सा तिरछा लगेगा। इस तरह से एक मार्क लगाना है तिरछा। पीछे की तरफ भी लगा देना है यही मार्क।
अब हमने जो इस तरह से सिलाई लगाई थी वो यहाँ पर लगाएंगे हम। इसको ऐसे करना है और सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह से सिलाई लग जाएगी। अब ये वाली जो सिलाई हमने लगाई थी ये हम पीछे वाले पार्ट में भी लगाएंगे। इसी के नाप के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे ऐसे वाले, और इस तरह की सिलाई लगा देंगे पीछे की तरफ। अब ये पीछे वाले पार्ट पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। आगे वाले पार्ट को भी सेम तरीके से फोल्ड करना है। ये मैंने ऊपर वाले दोनों पार्ट को उलट लिया है, ये देखिए। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। ये मेरी स्लीव्स थी जो कुछ इस तरीके से कट थी। इसको अगर मैं फोल्ड करूं तो ये इस तरीके से थी। ये मैंने 8 इंच के 2 इलास्टिक कट किए हैं जिसे मैं दोनों स्लीव्स में लगाऊंगी। सबसे पहले इसमें लगाते हैं। यहाँ पे ये 10 इंच की लंबाई थी। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, और ये जो तिरछा वाला पार्ट है इसे हमें नहीं छेड़ेंगे। इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और इस इलास्टिक को भी इसके साथ ही फोल्ड कर देंगे यहाँ पर। इस तरीके से। अब मैं दूसरी स्लीव्स में भी ऐसे ही इलास्टिक लगा लूँगी। ये हमारी स्लीव्स रहेगी, ये चीज़ अटैच हो जाएगी, और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर वापस इलास्टिक लगेगा। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। अब ये मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया है। ऊपर वाले पार्ट के दोनों तरफ यहाँ पे एक तिरछी कटिंग की थी। तिरछा वाला जो पार्ट है दोनों तरफ है, देखिए। और हमने स्लीव्स में भी यहाँ पर तिरछा कट किया था, जो कि अब तिरछा दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इलास्टिक लगा दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है तिरछा वाला, दोनों तिरछे पार्ट को एक साथ अटैच कर दूँगी। दोनों को ही उल्टा रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा देंगे। देखो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब ये स्लीव्स इस तरह से हो जाएगी। अब हम दूसरी स्लीव्स लेंगे और ये आगे वाले पार्ट के इधर वाले पार्ट पर अटैच कर लेंगे। ये मेरी दूसरी स्लीव है, इसको भी मैं सेम उसी तरीके से अटैच करूँगी। ये जहाँ पर मैंने इलास्टिक लगाया था इसको मैं तिरछे वाले पार्ट की तरफ रखूँगी इस तरीके से, और यहाँ से पूरा हम इसको सिलाई लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पर भी ये स्लीव्स लगा ली है। अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब देखो ये वाला पार्ट बचा है, दोनों स्लीव्स के ये वाले जो पार्ट है यहाँ पर अब हम पीछे वाला पार्ट अटैच करेंगे। अब मैं पीछे वाला पार्ट लूँगी। ये रहा मेरा पीछे वाला पार्ट, इसका भी हम तिरछा वाला भाग लेंगे। ये यहाँ पे हमने किनोर मोड़ी थी इसकी, और ये इसका तिरछा वाला पार्ट है। स्लीव्स का ये वाला पार्ट है, इसको मैं पलट दूंगी। ये देखिए इस तरह से इसको लेना है और तिरछे वाले पार्ट को तिरछे वाले पार्ट से अटैच कर देना है। जैसे हमने आगे वाले पार्ट पे सिलाई लगाई थी सेम वैसे ही पीछे वाले पार्ट पे भी लगानी है। ये मैंने दोनों तिरछे पार्ट पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको हम यूँ आगे की तरफ कर लेंगे। देखिए हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्लीव्स वाला पार्ट है इसका ये जो किनोर है इसको मैं इस तरीके से उलेट दूंगी। एकदम पतला पतला फोल्ड करना है यहाँ पे,
और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर मैं इलास्टिक लगाऊंगी। ये स्लीव्स के मैंने किनारे को इस तरह से उलेट लिया है। अब मैं इसे उल्टी रखूँगी और यहाँ से इतनी सी जगह छोड़कर, लगभग आधा इंच जगह छोड़कर हमको इलास्टिक लेना है और इलास्टिक को इस पर रखना है यहाँ पे और इसे सीधे सीधे लगा देना है। हमको ध्यान रखना है, हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे, कपड़े को नहीं खींचेंगे, सिर्फ इलास्टिक को खींचते जाएंगे। हमारा ये वाला पार्ट इलास्टिक लग गया है। अब हम नीचे वाला जो घेर वाला पार्ट है उसको तैयार करेंगे, फिर इसके बाद इसकी साइड की फिटिंग कर लेंगे। ये मेरा घेर वाला पार्ट है, इसके नीचे मेरे यहाँ पे वाइट वाइट से किनौर आई है। ये बड़ा वाला पार्ट मुझे यहाँ रखना है। अभी जो छोटा वाला पार्ट है, इसमें ये जो किनौर वाला पार्ट है इसको मैं ऊपर की तरफ रखूँगी। अगर आपके कपड़े में किनौर वाला पार्ट ना हो तो आप यहाँ पे पिक्को भी करवा सकते हैं। दोनों नीचे वाले पार्ट पर मैं पिक्को करवाऊँगी और यहाँ पर पहले से किनौर है इसलिए मैं कुछ नहीं करवाऊँगी। अगर आपके ऐसी किनौर ना हो तो आप पिक्को करवा सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं ऐसे रखूँगी इसको और यहाँ से मैं छोटे छोटे इस पर चुन्नट देती जाऊँगी। ये मैंने यहाँ पे चुन्नटें देके इसको अटैच कर लिया है। ये नीचे की तरफ रहेगा ये वाला पार्ट। और अब मैं क्या करूँगी, अब इसमें मैं चुन्नटें भरूँगी। इसको पूरे पार्ट को चुन्नटों से फिल कर देना है। मैंने ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से चुन्नटें भर ली है और इसका जो अस्तर रहेगा उस पर भी आप इसी तरीके से चुन्नटें भर लेना और उन दोनों को अटैच कर देना। ये रहा मेरा अस्तर, मैंने अस्तर में भी चुन्नटें भर ली है। अब मैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर चिपका दूँगी। आप चाहो तो इसके नीचे एक कॉटन का अस्तर और लगा सकते हो। ये मैंने अस्तर को अटैच कर दिया है इसके अंदर। अब मैं जो ऊपर वाला पार्ट है उसे भी इसमें जोड़ दूँगी। ये रहा हमारा ऊपर वाला पार्ट। इसको मैंने साइड में से यहाँ से फिट कर लिया है, देखिए, और एक साइड से नहीं किया है क्योंकि यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे। अब इसका एक कॉर्नर लेना है, इन दोनों को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ से यहाँ तक पूरी हम इस पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से मैं इसकी सिलाई लगाती हूँ। ये मैंने ऊपर और नीचे दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब मैं इसकी साइड में से फिटिंग कर दूँगी और ये जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पर मैं बेल्ट लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये इस तरीके का बेल्ट बनाया है। एक मैं यहाँ लगाऊंगी और दूसरा मैं एक मैं इधर लगाऊंगी, एक मैं उधर लगाऊंगी, जिस तरह से ये यहाँ पे बन जाएगा। ये मैंने साइड की फिटिंग कर ली है। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी और ये फ्रॉक मेरी बनकर तैयार है।